नमस्कार दोस्तों, जोवियल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड के सॉल्यूशन देखे थे, आज मैं लेकर आया हूँ शिफ्ट थर्ड के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। क्या क्वेश्चन थे, कैसे इसको लगाना था, क्या करना था इसमें। ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा गणितीय अभिव्यक्ति एवं तर्क शक्ति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2001 से 2007 के दौरान हुए विभिन्न प्रकार अथवा ब्रांड के कंप्यूटर की बिक्री को दर्शाया गया है। आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2001 में लेनोवो की बिक्री कितनी हुई थी। ठीक है, एसर की कितनी बिक्री हुई थी। अच्छा, ये जो बिक्री है वो हज़ार में दी गई है। ठीक है, जैसे लेनोवो की बिक्री 2001 में है वो 20,000 है। एसर की कितनी है 2001 में 40,000 है। IBM की कितनी है 2001 में 50,000 है। HCL की कितनी है 2001 में, वो भी 50,000 है। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन के हम लोग बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के में क्या कह रहा है कि वर्ष 2002 और वर्ष 2005 में बेचे गए एसर कंप्यूटर की संख्या में कितना अंतर रहा। वर्ष 2002 में कितना था 35 और वर्ष 2005 में कितना था 85। इनके बीच में अंतर आपको ज्ञात करना है। तो 85 और 35 का अंतर कितना होता है। ठीक है, 85 और 35 का अंतर कितना होता है। और एसर की बात की गई है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एसर को देखेंगे। ठीक है, अब 85 और 35 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 50। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 50,000, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है वो हज़ार में है। ठीक है, जैसे एसर की जो बिक्री हुई थी 2002 में वो थी 35,000 और एसर की 2005 में जो बिक्री हुई थी वो है 85,000। इसलिए इसको क्या किया, अंतर कर दिया, तो डायरेक्ट 50 निकल के आ जाएगा, इसलिए 1000 लगा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 50,000। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस वर्ष एसर कंप्यूटर की बिक्री का प्रतिशत कुल बिके कंप्यूटर की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा। ठीक है, अब इसकी हम लोग बात करें जैसे इस क्वेश्चन की, तो किस वर्ष में बताना। देखिए 4 वर्ष दिए गए इसमें, तो आप पूरे सॉल्व ना करके उन 4 वर्षों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला दिया गया है, पहला वर्ष में देखिए ऑप्शन में क्या है 2003। तो 2003 में एसर की कितनी बिक्री हुई थी, ये हम लोग लिख लेंगे 50। ठीक, अब देखिए सवाल पढ़िए ध्यान से कि किस वर्ष एसर कंप्यूटर की बिक्री का प्रतिशत कुल बिके हुए कंप्यूटर की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा। ठीक है, तो 2003 में देखिए एसर बिका है 50,000, 50 बिका है इधर पे जो देख लीजिए। और टोटल देखिए कितने हैं, टोटल की अगर हम लोग बात करें तो इनको टोटल किया जाए 50, 50 और 50 और 55, तो कितना आ गया 205 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है वो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 10 बार 5 से काट दिया, इसको काटेंगे 5 को 20 और 5 एकम 5, ये आ जाएगा कितना 1000/41। ठीक है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग में निकलेगा। देखिए 2500 को 100 होता है, तो लगभग ये 25 से नीचे जाएगा और 24.6 अप्रॉक्स निकल के आएगा 24.6 के बारे में। क्योंकि देखिए 2500 को होता है 100। अब 25 से जाहिर सी बात है, जब हर आपका बड़ा है 40 से या 4 से बड़ा है 40 से, तो इसका बात मतलब हुआ कि ये 25 से कम जाएगा, यानी कि इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 24.6। अब देखिए कौन सा सन दिया गया 2004। तो 2004 में हम लोग देखेंगे कितने एसर की बिक्री हुई थी 70 की। और टोटल देखिए क्या कितना है 60 और 70 130, 130 और 40 कितना हुआ 170 और 35 कितना हुआ 205, ये भी आएगा 205 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग।
5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 और फिर 5 को 20, ये कटेगा 41 बार, ये आ जाएगा 1400/41। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, 41 का भाग दे दीजिए, तो इसका जो आएगा 34 प्लस आएगा, 34 प्लस यानी कि 34 हम लोग कह सकते हैं इसको 41 लगभग में। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए 2005 की बात कर रहा है वो, तो 2005 में क्या है, एसर की बिक्री हुई थी 85। 2005 में कितनी हुई थी, 85। ये चूँकि ये है 2003 का, ये है 2004 का, ये है 2005 का, तो 2005 में हुई थी 85 और यहाँ पे टोटल कर लीजिए 70 70 140 और 85 और 25 110, 140 और 110 हो जाता है 250। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 17 बार कटेगा, ये कटेगा 50 बार, 5 से 5 2 बार, ये हो जाएगा 34% पूरा। ठीक है, इसमें कोई लगभग नहीं निकल के आएगा। अब किस वर्ष की बात कर रहा है वो, 2007 की बात कर रहा है। 2007 में कितना बिका था उसका, देखिए यहाँ पे 2007 में कितना है 60, और टोटल अगर हम लोग करें 2007 की, तो देखिए यहाँ पे 90 और 60 150, और 150 और 100 कितना होता है 250, 250 और 10 कितना हो गया 260 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 से काट दीजिए, 20 × 60 और 20 एकम 20 और 20 × 60, तो ये आ जाएगा 300/13। फिर इसको भाग दीजिए, 13 दूनी 26, कितना बचा 4, 13 × 39, तो लगभग 23%। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा किस वर्ष में ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे देखिए 34% है, यहाँ 24.6% है, ये 23% है, ये 34.41, मतलब 34 से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 2004 में जो है बिक्री इसकी ज़्यादा हुई थी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में जो वर्ष दिए गए उनको ही सॉल्व करना है, ना कि सारे कुछ वर्ष सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, उस कंप्यूटर का प्रकार बताइए जिसकी कुल बिक्री इन साल वर्षों के दौरान अधिकतम रही। ठीक है, उस कंप्यूटर का प्रकार बताइए जिसकी कुल बिक्री इन 7 वर्षों के दौरान अधिकतम रही। तो देखिए इसमें भी ऑप्शन आपको 4 दिए रहेंगे, क्योंकि उन्हीं में से आपको बताना होगा आंसर ऐसा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहीं पे इनका ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 30 50 50 50 कितना होता है 100, 8 7 15, यानी कि ये भी 150 और 100 कितना हो जाएगा 250, और 250 और ये देखिए 150 ये मिलकर बना देगा, तो 250 और 150 कितना हो गया 400। ठीक है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, ऐसे ऐड करके एक एक करके, 5 5 10 5 15, एक हाथ से लाई इसमें जोड़ दिया, 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 8 28, 28 4 32, 32 और 6 38, 350 इसका निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 यहाँ पे हो गया, 6 5 11 5 16, 16 4 20, 20 और 7 27 और 8 35, और 0 की 5 आ जाएगी यहाँ पे, और 3 इधर में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 450। इनको ऐड करेंगे 5 5 10 5 15, एक हासिल, 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 23 2 25 और 1 26। तो आपको बताना है किस वर्ष में, अच्छा किस, उस कंप्यूटर का प्रकार बताइए किस जिसकी कुल बिक्री इन 7 वर्षों के दौरान अधिकतम रही। तो अधिकतम आपको दिख रहा होगा कि IBM के ज़्यादा बेचे गए थे। ठीक है, इसका क्योंकि आ रहा था 450, और अगर सबसे कम की बात करता तो HCL उसका आंसर हो जाता। ठीक है, अगर सबसे अधिकतम की बात कर रहा है तो IBM उसका आंसर है, और अगर कम की बात कर रहा है तो
265 मतलब HCl इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा IBM, ठीक है, क्योंकि इसका जो है 450 आके निकल रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस प्रकार ब्रांड के कंप्यूटर का नाम बताइए जिसकी बिक्री में वर्ष 2002 से 2007 के दौरान सतत गिरावट हुई है। ठीक है, तो अब 2002 से आपको 2007 के दौरान देखना है। सतत गिरावट का मतलब होता है लगातार गिरना, ठीक है, कहीं भी वृद्धि ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, यही 4 दिए गए हैं, लेनोवो, एसर, IBM और HCL के बारे में। तो अब देखिए लेनोवो की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 30, 50, 60, 70, यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है उसके में। 30 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 90 हो गया। ठीक, एसर की अगर हम लोग बात करें तो 35, 70, 80, 85, फिर यहाँ पे एक बार गिरावट हुई, फिर वृद्धि हो गई। तो सतत गिरावट का मतलब होता है लगातार गिरना। अब हम बात करें HCL की, तो HCL की देखिए ज़रा 70 हुआ, फिर देखिए गिर के 55 हो गया, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। तो अगर आपको आंसर देना है इस वाले क्वेश्चन का तो देखिए यहाँ पे सतत गिरावट हो रही है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा HCL। ठीक है, क्योंकि HCL में 2002 से लेकर 2007 के दौरान सतत गिरावट हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा HCL। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 2001 से हुई बिक्री की तुलना में वर्ष 2007 में लेनोवो कंप्यूटर की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2001 में कितना बिका था? 20 बिका था। ठीक है, पहले ये मिट ठीक है, तो 2001 में लेनोवो की बिक्री कितनी हुई थी? 20 हुई थी। ठीक, अब वर्ष 2007 की बात कर रहे हो तो वर्ष 2007 में कितनी हुई है? 90। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और प्रतिशत की जब भी आपको वृद्धि ज्ञात करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अंतर। फॉर्मूला लिख देता हूँ, अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100, और अगर कमी बताना है तो अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100। ठीक है, अंतर कितने का है? देखिए यहाँ पे 70, और छोटी संख्या कौन सी है? 20 है, और मल्टीप्लाई 100। तो 20 पंचे 100, और 70 का जैसे ही 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 350%, जो कि इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा वाला। ठीक है, तो ये आपने देखा डाटा इंटरप्रिटेशन का सॉल्यूशन। अब हम आपको कराते हैं गणितीय तर्क एवं आवृत्ति के क्वेश्चंस।